Hi everyone, I am Mangal. My YouTube channel is Mangalam Positive Thinking. Like, subscribe and comment about my YouTube channel. जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, BHU नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती 2024 के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आई है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की आई है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की भी वैकेंसी आई है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर। चलिए हम लोग आ चुके हैं BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन अपलोड किया जाता है। मैं वहां पे आ चुका हूं। मैं इस पे बारे में अब डिस्कस करता हूं कौन सा रिक्वायरमेंट नर्सिंग की पोस्ट है। नर्सिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि मेडिकल ऑफिसर के भी बारे में है, लेकिन मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेरा फोकस आज मेन इस वीडियो में केवल नर्सिंग ऑफिसर पे ही रहेगा। देखिए, इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट अंडर ग्रुप ए एंड बी पे डिस्कस करूंगा हम। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट है, जो कि ग्रुप ए एंड बी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इधर, यहाँ पे से नर्सिंग के, जहाँ पे नर्सिंग की पोस्ट स्टार्ट होती है यहाँ से। चलिए देखिए, इसमें नर्सिंग ऑफिसर मेल सबसे नीचे साइड पे पोस्ट पोस्ट कोड है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर मेल में नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 43 है, मतलब 43 वैकेंसी है, जो कि इसमें डिवाइड है कैटेगरीज वाइज। अनरिजर्व की है, ओबीसी की है, एसटी की है, एससी की है। आप लोग को इस पीडीएफ के बारे में अगर जानना होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट सब कुछ मिलता रहता है। ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखिए, इसमें नर्सिंग ऑफिसर मेल की 43 पोस्ट है। अब इसमें फीस देखिए, सब डिवाइडेड, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। फिर इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर फीमेल में कितनी है? 169 पोस्ट है, जो कि इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड है। आप लोग इस पे देख सकते हैं, विजुअलाइज होगी। देखिए यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की अनरिजर्व में 70 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 16 पोस्ट है, एससी में 25 पोस्ट है, एसटी में 13 पोस्ट है, और ओबीसी में 45 पोस्ट है, और ये पीडब्ल्यूबीडीएस में 7 पोस्ट है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पे है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट कितनी है? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की नंबर ऑफ पोस्ट 2 पोस्ट है, ओनली 2 पोस्ट है। अब इससे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से भी अपर वैकेंसी होती है, जो चीफ नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं। इस पोस्ट कोड को देख लीजिए, 20-30-8 पे हम डिस्कस कर रहे हैं नर्सिंग चीफ नर्सिंग ऑफिसर। इसे नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। अब इसके बाद हमारे एलिजिबिलिटी क्या है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। कब से अप्लाई होगा, कैसे क्या है। देखो, इसमें कहाँ पे वर्क करने का यूनिट कहाँ पे आपके BHU की सबसे मेन हॉस्पिटल है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है, इस यहाँ पे है। गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा मिर्जापुर, जो कि बनारस से आपको 60-65 किलोमीटर डिस्टेंस में है। डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर में उसका एक और ब्रांच है, वहाँ पे भी है। जो आपका ट्रामा सेंटर है, वहाँ पे भी देखिए आपका यूनिट सेक्टर दिया है, वहाँ पे आपको वर्क कराएगा। ये आपको जहाँ पे वो अलॉटमेंट करेगा वहाँ आपको रिसीव करना पड़ेगा, इसलिए पहले से आपको ये बता दिया है कि यहाँ हमारा सेक्टर यूनिट है, यहाँ आपको वर्क करना पड़ेगा। चलिए हम लोग अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी क्वालिफिकेशन क्या है। हम लोग आ चुके हैं नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे। इसमें लेवल नर्सिंग ऑफिसर पे लेवल क्या है? लेवल हमारा 7 है, जो कि अभी कितनी सैलरी है वो भी बताया, डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास BSc होना चाहिए, BSc इन नर्सिंग, रेगुलर कोर्स इन नर्सिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपके पास रेगुलर BSc नर्सिंग होना चाहिए। आपके पास अगर पोस्ट BSc नर्सिंग भी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपके पास रजिस्टर नंबर, रजिस्टर एज नर्स एंड मिडवाइफरी RN एंड RM विथ स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। आपके पास जो स्टेट काउंसलिंग होती है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और फिर BSc नर्सिंग के बाद उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 50 बेड की हॉस्पिटल से आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप GNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और काउंसलिंग रजिस्टर एज नर्स। वही जो बात है, आपके पास स्टेट मेडिकल काउंसलिंग जो होती है उसमें आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। और GNM वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी आपका 50 बेड की हॉस्पिटल होना चाहिए। वहाँ से तभी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, तभी आप इस नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, अब BSc नर्सिंग वाले भी कर सकते हैं। BSc नर्सिंग वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी
50 बेड की हॉस्पिटल्स होनी चाहिए। अब फिर आते हैं हम जीएनएम पे। जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 50 बेड का हॉस्पिटल से होनी चाहिए, वहाँ से एक्सपीरियंस हो तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट क्या है? एज लिमिट आपकी 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पोस्ट पे डिस्कस। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में ये लेवल 11 है। लेवल 11 की कितनी सैलरी आती है उस पर भी डिस्कस करेंगे। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारी क्या है? अब देखिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आपको एमएससी नर्सिंग होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एवं नर्सिंग कॉलेज भी थे। मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ द 15 ईयर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड। आपके पास एमएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, आपके पास 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, जो कि अब रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वहाँ से 500 बेड से कम नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आप ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के एलिजिबल होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर्स शुड बी क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, मतलब आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लस 3 साल का क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड टीचिंग एक्सपीरियंस। 3 साल का आपका क्लिनिकल मैनेजमेंट होना चाहिए या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लेवल 11 है। कितनी सैलरी आएगी मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, उसमें दिया गया है। अब एक पोस्ट और हमारी बची है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है चीफ नर्सिंग ऑफिसर की? इसका लेवल 12 है। सबसे नर्सिंग में सबसे बड़ी पोस्ट ये होती है चीफ नर्सिंग ऑफिसर की। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? एमएससी नर्सिंग चाहिए विथ मिनिमम एक्सपीरियंस। आपके पास उसमें देखिए 15 ईयर का एक्सपीरियंस था, अब इसमें 18 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है। विच 5 ईयर टीचिंग, आपके पास 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्नाइज नर्सिंग कॉलेज से। आपके पास उसमें 3 ईयर का क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड एक्सपीरियंस चाहिए था, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आपके पास 18 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए और 5 ईयर का टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें कॉलेज से चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस हो चाहे मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब इसमें और करके दिया, इस पर डिस्कस करते हैं। पर्सन हैविंग नर्सिंग एक्सपीरियंस ऑन एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब आपके पास जो भी एक्सपीरियंस हो वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर एट लेवल 11 गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट। आपके पास जो लेवल इस लेवल पे लेवल 11 पे आप काम किए हो तभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। अब बात रही सैलरी के बारे में, सैलरी कितनी है? ठीक है, चलिए हम आते हैं सैलरी पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 में आती है, जिसकी देखिए सैलरी यहाँ पे दिया है, लेवल 7 पे है। 44,900 से लेके आपका स्टार्टिंग है, बेसिस पे होता है, जो कि अदर अलायंस लेके आपका 80 के अराउंड आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। लेवल 7 की बात कर रहे हैं, लेवल 7 पे कितनी है आपकी? ये 44,900 है, जो कि इसमें अदर अलायंस भी ऐड होता है, उसको लेकर नियर अबाउट 80 के अराउंड आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। फिर इसमें हम लेवल 7 हो गया। लेवल 12 देखिए, इसमें 78,800 है, इसमें भी अदर अलायंस जोड़ के आपको 1.5 लाख के अराउंड आपकी सैलरी मिलेगी। फिर लेवल 11 पे बात करेंगे तो इसमें 67,700 है, इसमें अदर अलायंस भी इंक्लूड करके आपको 1,30,000 के आसपास आपका इसमें सैलरी दी जाएगी। फिर इस पे हम लेवल 10 पे डिस्कस करते हैं। इसमें लेवल 10 पे आपका 57,700 सैलरी है, जो कि इसमें अदर अलायंस जोड़ के आपको 90 के लगभग अराउंड आपको सैलरी दी जाएगी। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि हमारा ये एप्लीकेशन स्टार्ट ऑनलाइन आवेदन कब से कर सकते हैं। तो ठीक है जी हाँ, इसके बारे में देखिए, इस पे फर्स्ट पेज पे ही डिनोट किया गया है इनको। अब रही बात आपकी फी क्या है, मतलब कितना रुपए लग रहा है एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन का, इसमें ये नॉन रिफंडेबल होता है, जो कि 1,000 ये पोस्ट ए ग्रेड के लिए 1,000 है, पेड बाय ऑनलाइन कैंडिडेट ऑन रिजर्व एंड EWS एंड OBC कैटेगरी। हर ए ग्रुप के लिए 1,000 है, और 500 रुपये बाय द कैंडिडेट ऑन रिजर्व EWS OBC कैटेगरी वाइज। ग्रुप बी नॉन टीचिंग, मतलब ग्रुप बी वालों के लिए 500 रुपये है। नो एप्लीकेशन फी shall be changed from the candidate from ST मतलब SC ST PW मतलब PH वालों से, कैटेगरी वालों से एंड वुमेन कैंडिडेट से आपको पैसा नहीं लिया जाएगा, आप फ्री ऑफ कास्ट फॉर्म डाल सकते हैं।